हेलो एवरीवन। तो हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स और इसका पहला लेक्चर है आज। और बहुत खूबसूरती से बात करेंगे हम वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो कि टूल्स है और साथ ही साथ ग्रेडियंट पर। तो तुम समझ गए होगे कि नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे डाइवर्जेंस और कर्ल पे भी। तो आज हम पहले बात करने जा रहे हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की। तो तुम्हें पता है कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, जिसे हम नेबुला ऑपरेटर भी कहते हैं और डेल ऑपरेटर भी कहते हैं। पहली बात, ऑपरेटर बोले तो संचालक, यानी उसका अपने में कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन अगर तुम उसको ऑपरेट कराते हो, कोई फंक्शन देते हो, तो वो मीनिंगफुल बनेगा। पकड़े बात? नहीं, देखो ऐसा कुछ तुम उल्टा ट्रायंगल देखोगे इस चैप्टर में, राइट? और इस पर हम एरो लगा रहे हैं, मतलब ये वेक्टर है, डायरेक्शन है इसमें, राइट? क्या होगा ये? I J एंड K, ठीक है? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। और ये जो बना इसे हम कहने वाले हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसका खुद में कोई मीनिंग नहीं है, खुद में यानी अकेले अगर है तो कोई रिजल्ट आपको नहीं दे रहा है, लेकिन इसको जब हम ऑपरेट कराएंगे किसी फंक्शन पे तो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स देगा, राइट? फंक्शन यहां पर अभी आज हम बात करेंगे जब ग्रेडियंट की, तो इसको ऑपरेट कराएंगे स्केलर फंक्शन पे। स्केलर फंक्शन बोलूंगा मैं या स्केलर पॉइंट फंक्शन बोलूंगा, एक ही बात होगी। और अगर आगे की वीडियोस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो डाइवर्जेंस और कर्ल भी आएगा। तो अगर हम इस वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को किसी वेक्टर के साथ, वेक्टर ए कोई रैंडम सा वेक्टर है, कोई रैंडम सा वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, कोई रैंडम सा वेक्टर है, अगर मैं उस पर डॉट कराता हूं तो ये मिलेगा डाइवर्जेंस, राइट? और अगर मैं इसी को क्रॉस कराता हूं तो ये मिलेगा कर्ल, जो हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर्स में ग्रेडियंट ही करने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग और इसके कॉन्सेप्ट की भी बात हम करेंगे। दीजिए ना बाबू, गरीब के रात पर दुआएं हैं, लीजिए बहुत सारी दुआ दीजिए या अल्लाह या मालिक। बिल्कुल। तो चलिए, दुआओं के बाद मैं हाजिर हूं और मैं आज करूंगा ग्रेडियंट। तो इसकी बात अगर हम करें तो ये सिर्फ एक टूल है, मैथमेटिकल टूल, राइट? और मैथमेटिकल टूल तो जानते ही क्या होता है, लाइक तुमने ये देखा होगा डेल बाई डेल एक्स, डी बाई डी एक्स, है ना? तो ऐसे टूल्स तुमने देख रखे हैं, इसको हम बोलेंगे, गिनो तुम कितना मार्कर है यहाँ पे, चलो इसको हम बोलेंगे वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, या इसे हम बोलेंगे नेबुला ऑपरेटर, या इसे हम बोलेंगे डेल ऑपरेटर, राइट? इसको हम ये बोलेंगे। और ये है एक मैथमेटिकल टूल। ये क्या है? मैथमेटिकल टूल है ये, ठीक है? और हाँ, नोट करना है, स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं रहना है, पूरा अच्छा से पढ़ो। और मैं तुमको पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा, है ना, धीरे धीरे और अच्छे से पढ़ेंगे ना, समझते हुए। अगर तुमने बेसिक्स अगर इसका किया है, तुम्हारे बेसिक्स अगर ठीक है, बढ़िया है, तुम समझते हो मैथमेटिकल फिजिक्स को, तो बहुत बढ़िया। और अगर नहीं, शुरुआत करी है तुमने, तो बहुत अच्छी जगह है ये, ठीक है? तो अब हम बढ़ते हैं
ये सिर्फ एक ऑपरेटर है, संचालक है, और इसे हम ऑपरेट कराएंगे और डिफरेंट रिजल्ट्स हमें ये देगा, और ये एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। चलो इतनी बात आ रही समझ में। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे डेल ऑपरेटर। अच्छा, अगर मैं इस पर कोई फंक्शन ऑपरेट करा दूं अभी, जैसे 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 देखो, अगर याद रखना कि अगर ये कोई फंक्शन पर ऑपरेट करे, कौन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं डेल ऑपरेटर, अगर कोई फंक्शन पर ऑपरेट करेगी, जैसे मान लो कि लेट एक फंक्शन है फाई एक्स वाई जी, और इसे हम ऑपरेट इस पर ऑपरेट करा रहे हैं हम किसको, डेल को। देखो देखो सीख लो लिखना, इसको अगर हम ऑपरेट करा रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, तुम बता सकते हो क्या रिजल्ट मिलेगा? अरे बोलो भाई। देखो इसका मतलब हुआ आई डी वाई, ऐसे लिखा था ना मैंने, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को ऐसे लिखते ना भाई, और किस पर ऑपरेट करा रहे हैं हम, फाइव ऑपरेट करा रहे हैं, क्या मिलेगा रिजल्ट? अरे बोलो क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा भाई, बोलो तो सही। तो ये हो जाएगा आई फाइव सब पर एक्ट करेगा बारी बारी से, तो डेल फाइव बाई डेल एक्स, जे डेल फाइव बाई डेल वाई, एंड के डेल फाइव बाई डेल जेड। अब क्या होगा आगे कि अगर इसी को हम बोलेंगे ग्रेडियंट, अभी जस्ट ग्रेडियंट, ग्रेड बोलेंगे शॉर्ट। अब क्या होगा कि मान लो ग्रेडियंट निकालने के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और मान लो कि ऐसा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करना है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में, हो गया। तो यह भी स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं, स्केलर है, लेकिन जब एक्ट करेगा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर तो ये वेक्टर बन जाएगा। अभी यहां पर ये स्केलर है, ध्यान से देखो भाई, एक एक बात समझो, ठीक है, यह भी स्केलर है, लेकिन अगर यहां पर हम देखें रिजल्ट, तो रिजल्ट हमें स्केलर नहीं मिला है, सॉरी, हमें क्या मिला है, वेक्टर। ये है खूबी, विशेषता किसकी, डेल ऑपरेटर की। ओके, आगे बढ़े हम, ठीक। तो तुम आज थोड़ा थोड़ा ना सॉल्व भी करना, ठीक है, मेरे साथ साथ चलोगे और सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे, अच्छा लगेगा तुमने सॉल्व किया, है ना। तो मैंने अभी बात करी है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की, अब मैं बात कर रहा हूं ग्रेडियंट की, जरा ध्यान से। ग्रेडियंट इसे शॉर्ट में हम ग्रेड कहेंगे, और अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सिंबल की बात करें, तो इसका सिंबल अभी तुमने देखा कि हम ये ऑपरेटर नेबुला ऑपरेटर, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, या तुम इसे डेल ऑपरेटर कह रहे हो, ये हम किसी फंक्शन पर लगा देंगे, कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन फाई होगा, किसी फंक्शन पर, रैंडम से फंक्शन। लेकिन ग्रेडियंट में एक बात ध्यान रखने वाली बात यह होगी, खास बात यहां पर यह होगी कि हम ये नेबुला ऑपरेटर लगा रहे हैं किसी स्केलर फंक्शन पे, डेल ऑपरेटर हम किसी स्केलर फंक्शन पे लगा रहे हैं, वेक्टर फंक्शन पे नहीं लगा रहे हैं, स्केलर फंक्शन पे लगा रहे हैं, स्केलर फंक्शन पे लगा रहे हैं, वेक्टर फंक्शन पे नहीं लगा रहे। याद रहेगा क्या, कहां कोई दिक्कत है भाई, ये फंक्शन पोजीशन का फंक्शन होगा। ये दो तीन बातें हैं छोटी छोटी, जैसे फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन क्या होगा, ऐसा फंक्शन होगा जिसके वैल्यू पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अगर एक वैल्यू सिर्फ मिलेगी, मैग्नीट्यूड मिलेगा तो स्केलर पॉइंट फंक्शन, और मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मिलेगा तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन। छोटी छोटी बातें, तो ऐसे करके हम इसको कहेंगे ये ग्रेडियंट है।
और इसे हम पढ़ेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाइव। थोड़ा लंबा लग रहा है तो इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा ये, ग्रेड ऑफ फाइव। ठीक है, और एक्ट कराने के बाद अभी आपने देखा कि कैसे ये अपना हुलिया बदलेगा। तो अगर हम एक्ट करा देंगे फाइव पे, तो अब अभी तो जस्ट मैंने लिखा था, तो ये मिलेगा कि हम आई डल फाइव डेल एक्स जे प्लस वाई डल फाइव डेल वाई और के डल फाइव डेल जेड लिखेंगे। क्या इसी बात पे एक मैं देता हूं क्वेश्चन छोटा सा टिंगू सा, कि तुम इसको बताओ कि डेल फाइव यानी ग्रेडियंट ऑफ फाइव क्या निकला। चलो देखो, हमारे पास है एक फंक्शन फाइव, ये छोटा सा क्वेश्चन, और फाइव बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, और तुमको निकालना है फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाइव। बताओ क्या आएगा इसका आंसर, यही ना बात। तुम बता सकते हो कि अगर हम ग्रेडियंट ऑफ फाइव निकाले तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव क्या आएगा। अगर हम ग्रेडियंट ऑफ फाइव निकाले तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव क्या आएगा। अगर हम इसमें ग्रेडियंट ऑफ फाइव निकाले तो इसमें क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा बताओ बताओ, सही सही जा रहे हो। इसमें हम क्या करेंगे, पहले देखो ये हमें चाहिए, ठीक है, और हम इसे निकालने के लिए आई डल फाइव बाई डेल एक्स डल फाइव बाई डेल वाई और डल फाइव बाई डेल जेड निकालेंगे, ये चाहिए हमें। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करें तो इसमें हमें चाहिए डेल फाइव बाई डेल एक्स। चलो भाई देखो, y तो जीरो हो जाएगा, z जीरो हो जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करें तो सिर्फ यहां में मिलेगा आपको 2x। इसी तरह से अगर आप डेल फाइव बाई डेल y निकालो तो यहां हो जाएगा 2y, और इसी तरह से अगर आप निकालो डेल फाइव बाई डेल z तो ये हो जाएगा 2z। निकल चुका है, यहां पे डाल दो भाई i और ये आ जाएगा 2x, तो मैं ऐसे लिख दूं क्या 2xi, बढ़िया। और ये निकला है 2yz और ये हो जाएगा 2z। ठीक है, कोई बात ही नहीं होती। लेकिन एक बात खास है कि अभी मैं आपको बता रहा था कि यह है स्केलर, और जब मैंने इसे सॉल्व किया, मतलब इसे ऑपरेट कराया, इस पर ऑपरेट कराया इसको डेल को, तो ये मिल गया वेक्टर। तो स्केलर था और वेक्टर मिल गया। स्केलर था और क्या मिल गया, वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो ये इतनी छोटी सी बात है कि ये स्केलर को क्या बना देगा, वेक्टर बना देगा। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, आप इसे नोट कर लें कि जियोमेट्रिकल मीनिंग इसकी क्या होती है ना, इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है उस पर हम अब बात करेंगे। इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग पर बात करेंगे। तो खास बात यहां पर है जो ध्यान देने वाली, वह है इसकी जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग की हम बात करेंगे। तो चलो, बहुत आसान है ये समझना। तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह पढ़े होगे, तो तुम्हें ये पता होगा कि लेवल सरफेस की बात होती है फिजिक्स में। क्या बोला मैंने, लेवल सरफेस की बात होती है।
सही। लेवल सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जिसके हर पॉइंट पर स्केलर जो फंक्शन है उसका वैल्यू सेम रहेगा। क्या नहीं आ रहा समझ में? यानी हम यहां पर एक देखने वाले हैं कि जैसे फाई को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, सी यहां पर कांस्टेंट है, यानी फाई का वैल्यू पूरे सरफेस पर नहीं बदल रहा है, वैसे सरफेस को हम नाम देंगे लेवल सरफेस। जैसे तुमने पढ़ा होगा कि ये चार्ज रखा हुआ सेंटर पे, तो इसके हर पॉइंट पर इसके पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, बिकॉज ऑफ रेडियस भी यहां पर क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर, तो इसे हम लेवल सरफेस कहेंगे। यानी लेवल सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जिसके सभी पॉइंट्स पर स्केलर पॉइंट फंक्शन, यानी जो स्केलर अभी हम ले रहे हैं, फंक्शन ले रहे हैं, उसका वैल्यू सेम रहेगा। इसलिए मैंने फाई को सी कंसीडर किया है। फाई को क्या कंसीडर किया है, सी। मतलब ये हुआ कि फाई जो है, जो एक्स वाई जी पर डिपेंड कर रहा है, वो सी के बराबर है, यानी कांस्टेंट है। सी कांस्टेंट है तो इसे हम बोलेंगे लेवल सरफेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे मान लो कि फाई है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहां पर हेयर आप एक चीज देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी आ रहा है, और ये आप जान रहे हो ये स्फीयर है। तो ये स्फीयर यहां पर हो जाएगा लेवल सरफेस, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट पर जो है वैल्यू सेम रहेगी, फाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखो। किस बात को? कि मैंने अभी एक सरफेस की बात करी और वो है हमारा लेवल सरफेस। इस बात को जरा सा ध्यान में रखना, आगे अभी काम आएगा। ठीक है, समझ गया? एक ऐसा सरफेस जिस पर स्केलर पॉइंट फंक्शन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। जैसे यहां पर मैंने बात की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी, यानी स्फीयर की बात मैंने की, तो ये स्फीयर है, ये एक लेवल सरफेस हो गया। अब हम सरफेस पर दो पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, P और Q। P के लिए अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R, और अगर हम Q के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा R प्लस dr, और अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपको यहां पे दिख रहा है, तो ये यहां पर हो गया d, क्योंकि P से Q गया, और स्मॉल चेंज जो आपको दिख रहा है यहां पर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे उसको, वो dr है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो आया आपका वो dr आया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट जरूर करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये dr आ गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब क्या है भाई, कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए। जैसे dr क्या होता है, अगर मैं dr की बात करूं तो dr क्या होता है, क्या लिख रहे हैं क्या? dr की बात करें तो dr क्या होता है, तो हो जाएगा आपका dxi, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो i dx j dy और k dz। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारा ग्रेड है, ग्रेड 5 है, उसका हम डॉट लेंगे dr के साथ। यानी नेक्स्ट हम ये करने जा रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड 5 एंड dr, ये हम करने जा रहे हैं। बताओ क्या आएगा, आप करो, खुद से करो। ये dr है भाई, dr है। आप डॉट प्रोडक्ट लो तो दोनों का, और ये ग्रेड 5 है बोले तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ग्रेड 5, दोनों का डॉट लेना है आपको। ठीक है, चलो जब तक आप मुझे बताओ कि इन दोनों का डॉट आपको क्या मिलता है।
क्यों ले रहे हैं इसका मीनिंग भी निकलेगा, और बीच बीच में अगर मैं कोई काम आपको दूं तो आपको खुद भी करना चाहिए, राइट। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो वो निकलेगा डेल फाई और डी आर हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, और दोनों अवेलेबल है। आप देख रहे हैं कि डेल फाई और डी आर का डॉट अगर आप निकालना चाहें तो डेल फाई के लिए क्या लिखते हैं भाई, आई डेल बाई डेल एक्स प्लस, करके बताइएगा क्या है आपको। इस रिजल्ट की मुझे सख्त जरूरत है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। ये हो जाएगा जे डेल बाई डेल वाई, ये हो जाएगा के डेल बाई डेल जेड, और डॉट के साथ जा रहा है ये डी आर, बोले तो आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड। बहुत बढ़िया, इसका डॉट आपको लेना है, ठीक है। और बताइएगा कि क्या है, आप रिजल्ट क्या मिला। इसका डॉट आपको निकालना है और रिजल्ट बताना है कि क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर जे वाले के साथ हो जाएगा, और के वाले के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। करके बताइए। फाई है भाई, फाई है यहां पे, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, फाई है यहाँ पे, फाई पे एक्ट करा रहा है, राइट, फंक्शन फाई। तो हो जाएगा ये, बस सिंपल है, यहां मिलेगा आई 1 हो जाएगा, डॉट है, ये जानते ना, ये जानते हैं ना कि आई का आई के साथ डॉट लेते तो 1 होता है, बिकॉज ऑफ आई कॉस थीटा एंड 0 कॉस 0 1 होता है। ये तो आपने बहुत बेसिक है, ये आप जानते होंगे इसे। लेकिन अगर आप आई को जे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए, दो बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे कि अगर किसी का अगर उसी के साथ डॉट करते हैं, बहुत बचपन में आपने पढ़ा होगा, 11th की हम बात कर रहे हैं वेक्टर में, तो ये 1 हो जाता है। लेकिन अगर आप अदरवाइज लेते हो, आई का जे के साथ डॉट करते हो, जे का आई के साथ करते हो, के का जे के साथ करते हो, या अदर के साथ अगर करते हो तो ये हो जाता है 0। या आप आई का के साथ करो, या आई का के साथ आई का करो, है ना, या जे के साथ आई करो, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। इतना तो आपने 11th में ही पढ़ा होगा कि अगर आप आई का आई के साथ करते हो, जे का जे के साथ करते हो 1 होता है, के के साथ करते हो तो 1 होता है, यानी स्वयं के साथ, खुद के साथ करते हो तो 1 होता है। लेकिन अगर अदर्स के साथ करते हो डॉट तो हो जाता है 0। तो यहां पर ये आई वाला जो है आई वाले के साथ रिजल्ट देगा, बाकी के साथ 0 दे देगा। जे वाला भी जे वाले के साथ रिजल्ट देगा, बाकी के साथ 0 देगा, बिकॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हमें मिलेगा यहाँ पे, बहुत अच्छे हम एक रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, डेल फाई बाई डेल एक्स, और ये डी एक्स है भाई, यहां मिल जाएगा डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई। आप समझ गए होंगे, नहीं तो समझ जाइएगा, घबराने की क्या बात। और ये आपका हो जाएगा डी फाई के बराबर। चलिए, तो कहां से चले थे हम बाबू शायद, तो हम चले थे यहां से डी आर, और हमें मिला है डी फाई। और ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन अभी के लिए, जबकि हम क्या पता कर रहे हैं, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। तो ये है एक सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो अभी तक आया है उसमें। अब आपको मैंने बोला कि लेवल सरफेस पर, अगर आप लेवल सरफेस की बात करें तो लेवल सरफेस की अगर आप बात करें तो लेवल सरफेस पर
डी फाई का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि लेवल सरफेस पर कोई चेंज नहीं आएगा फाई में, और डी फाई मतलब चेंज इन फाई हो जाएगा 0, क्योंकि लेवल सरफेस वो सरफेस होगा जिसके हर पॉइंट पर फाई सेम रहेगा। अब फाई सेम रहेगा तो डी फाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई चेंज आपको मिल नहीं रहा है फाई के वैल्यू में। तो भाई यहां से तो खतरनाक रिजल्ट हमें मिला। वो रिजल्ट ये है कि ये जो ग्रेडियंट फाई का डॉट हम लिए थे डी आर के साथ, ये हो गया है 0 फाइनली। और डॉट प्रोडक्ट का एक उसूल है, आप पढ़े होंगे, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि ए डॉट बी अगर 0 आ जाता है तो परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको बता देता, थोड़ा याद करा देता कि अगर आप ए डॉट बी निकाल रहे हो, राइट, तो ये आता है ए, बहुत आपने बचपन में ऐसी चीजें पढ़ी हैं, कॉस थीटा, और अगर ये डॉट 0 है, ये 0 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए बी कॉस थीटा बराबर 0, इसलिए यहां पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर 0। कॉस थीटा 0 अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि थीटा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये आप पढ़ चुके हैं। तो यही इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है सरफेस पर। आई बात समझ में? कितना नोट करिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, और ये इसका कॉन्सेप्ट है, नोट कर लें कि ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है परपेंडिकुलर है डी आर पर, और डी आर क्या होगा, सरफेस के अलोंग टेंजेंट का डायरेक्शन है, तो ग्रेडियंट फाई जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस होगा। यही है ग्रेडियंट का जियोमेट्रिकल मीनिंग, और यह है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, बढ़िया, ओके। तो हमें पता चला कि ग्रेडियंट ऑफ फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस। क्या लगे, उतना क्यों लिखूं, ये नॉर्मल है भाई, सरफेस पर ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब यहां पर ये है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। ये क्या हो गया भाई, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट इतनी सी छोटी सी ये बातें हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं फॉर्मूला का, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं कि डी फाई बराबर आया है हमारे पास डेल फाई डी आर। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिला दूं क्या क्या आया है। और फिर सेकंड हमारा ये आया है कि ये फर्स्ट है, और सेकंड हमारा ये आया है कि ये जो डेल फाई का डॉट प्रोडक्ट है डी आर के साथ, लेवल सरफेस के लिए आया है 0। लेवल सरफेस के लिए क्या आया है, 0। और अंतिम बात ये पता चली है कि ये जो है ये है नॉर्मल टू द सरफेस, ये है नॉर्मल, ओके। और डी आर तो टेंजेंट के डायरेक्शन में है ना, सरफेस के टेंजेंट के डायरेक्शन में है डी आर, सरफेस के लॉन्ग है, टेंजेंट डायरेक्शन में है वो। डी आर जो है सरफेस के लॉन्ग टेंजेंट डायरेक्शन में। तो याद रखेंगे इतनी चीजों को, ये जियोमेट्रिकल मीनिंग है इसका। अब एक और खास बात है जिस पर हम ध्यान आपका नोट कर रहे हैं ना, आप ध्यान दिलाना चाहेंगे कि वो ये है कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड ले लें, तो ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड क्या बताएगा। अगर मैं आपको बोलूं, एक और चीज यहाँ पे मुझे बतानी है, एक और बात जो भी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं,
मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट, तो ये क्या बताएगा, ये मैग्नीट्यूड हमें क्या बताएगा, जरा सोच के बताओ कि इस मैग्नीट्यूड से यानी इससे क्या बेनिफिट हमें मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये बताएगा कि कितना चेंज हो रहा है, किस में कितना चेंज हो रहा है, फाई में विद रिस्पेक्ट टू एन। ये हमें बहुत बढ़िया सा एक इंफॉर्मेशन देता है कि ये कितना चेंज हो रहा है फाई में, यानी नॉर्मल डायरेक्शन में फाई कितने तेजी से चेंज कर रहा है। यहां पे एक स्मॉल डिस्टेंस dn है, तो ये हमें बता रहा है कि नॉर्मल डायरेक्शन में फाई कितने तेजी से चेंज हो रहा है। फाई चेंज इन फाई बता रहा है, क्या बता रहा है ये बता रहा है चेंज इन फाई। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या बोला मैंने कि अगर आप मैग्नीट्यूड इसका निकालते हो तो ये हमें बताता है कि नॉर्मल डायरेक्शन में फाई कितनी तेजी से बदल रहा है, कितना तेजी से चेंज हो रहा है। अच्छा, एन आप निकाल सकते हो, अगर आप एन निकालना चाहो तो ये तो जानते ही हो आप कि जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड में हम डिवाइड कर देंगे तो हमें ये यूनिट नॉर्मल निकल जाएगा, है ना। ये भी निकालना चाहे तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो ग्रेडियंट से कुछ बातें पता चल रही है। ग्रेडियंट क्या बताता है, अब फाइनली एक क्वेश्चन एराइज होता है यहां पर कि ग्रेडियंट से, अच्छा पहले आप इसे नोट कर लो कि ग्रेडियंट से हमें क्या पता चलता है। ये यहां पर हमें एक बात समझ में आती है, एक पता चलता है कि फाई में चेंज, और दूसरा पता चलता है कि फाई में कितने तेजी से चेंज हो रहा है। ये दो बातें हमें पता चलती है ग्रेडियंट से, है ना। ग्रेडियंट से हमें दो बातें पता चलती है, एक तो फाई में चेंज पता चलता है और ये कितने तेजी से हो रहा है ये पता चलता है, किस डायरेक्शन में और कितनी तेजी से चेंज हो रहा है ये पता चलता है, और इसी इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट से हमें दो चीजें पता चलती हैं, पहला फाई में चेंज, पहला हमें पता चलता है कि चेंज इन फाई पता चलता है, और दूसरा पता चलता है रेट इसका। ये दो चीजें हमें ग्रेडियंट से पता चलती हैं कि फंक्शन फाई में कितना चेंज हो रहा है, कितनी तेजी से किस डायरेक्शन में हो रहा है ना। ये दो चीजें हमें पता चलती है, किससे पता चलती है, ग्रेडियंट अगर हम निकालते हैं तो। ठीक, वेक्टर बन जाता है स्केलर से, और अभी हमने कुछ फॉर्मूला इंपोर्टेंट निकाला। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चलिए नोट किया जाए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा हमारा, डेल फाई बाई डेल आर। ये हम चेंज निकाल रहे हैं इसके साथ। कॉस थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जैसे मान लो आप पहाड़ है एक, आप यहां खड़े हुए हो, ठीक है, और इसमें ना डायरेक्शन है, चार डायरेक्शन है। कितने डायरेक्शन है, चार डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन ऐसा है जिसमें स्लोप तेजी से बदल रहा है, बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। एक डायरेक्शन ऐसा है जिसमें धीरे आगे बढ़ रहा है। चार डायरेक्शन है, चार तरफ चार डायरेक्शन, ठीक। और आदमी चारों तरफ जा सकता है, चारों तरफ जा सकता है। एक तरफ तेजी में बढ़ रही है ढलान, ऊपर की तरफ ऊंचाई स्लोप है, दूसरी तरफ थोड़ा सा धीमे है, कम छोटा स्लोप है, तीसरी तरफ घट रही है, चौथी तरफ प्लेन है, नहीं घट रही, एकदम समतल है। तो ये बताएगा हमें उस तरफ जिधर ज्यादा ढलान है, उसकी हम बात करेंगे अभी, है ना, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब इसको नोट कर लो पहले। अभी आया कहां से फॉर्मूला,
तो अगर मैं इस फॉर्मूला की बात करूं, ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया है, कैसे लिखा है, तो देखो फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं थोड़ा आराम से प्यार से, अगर हम इसको सीखना चाहें, तो अभी हमने देखा था कि डी फाई बराबर आया था हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई डी आर आया था, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, ये यूनिट नॉर्मल है हमारा, तो मिलेगा हमें, एक सेकंड थोड़ा साफ कर लो, ये यूनिट नॉर्मल है हमारा डी आर, तो डी आर बराबर हम लिख सकते हैं एन डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो डी आर बराबर हम लिख सकते हैं एन डी आर, ठीक है। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, अभी हमारा ध्यान जो है इस फॉर्मूले पर है, जो भी हमने अचीव किया है। अब क्या है ये कि हम इसे लिख सकते हैं डी फाइव, हाँ लिखो अपने से, क्या आएगा यहाँ पे, ओके, डी आर की जगह पर आ जाएगा एन और डी आर, डिवाइड कर देंगे डी आर से, तो हमें मिलेगा डी फाइव बाई डी आर बराबर डेल फाइव, और ये हो जाएगा एन, ठीक है। ये मिलेगा ना, डी आर से डी आर तो कट जाएगा, तो एन मतलब इसे हम लिख सकते हैं ना, डी फाइव बाई डी आर बराबर एन ग्रेडियंट ऑफ फाइव, और डॉट हटाओगे तो कॉस आएगा, डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा। थोड़ा सा मैं कर ही देता हूं इसको, आप कहेंगे कि ये रिजल्ट कैसे आप लिखते हो, डायरेक्ट कैसे, कहां से आपने उठा के डाल दिया इसे। तो अगर मैं इसे थोड़ा सा तोड़ दूं, थोड़ा आगे ले चलो, तो ये हो जाएगा 10, और ये आ जाएगा अब cos थीटा, ठीक है। और आप जानते हो यूनिट वेक्टर, अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर की, तो 1 होता है इसका वैल्यू, तो आपको मिलेगा डी फाइव बाई डी आर बराबर वी फाइव कोस थीटा, यही अभी हम लिख रहे थे, है ना, यही आ रहा था ना, क्योंकि यूनिट जो वेक्टर है एन, उसकी अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो तो 1 हो जाएगा, तो यही डायरेक्शनल डेरिवेटिव है हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, यहां पे थीटा जो है ग्रेडियंट, और उसका डायरेक्शन मतलब समझ गए आप, उसके बीच का एंगल है। तो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में यहाँ पर ग्रेडियंट की डायरेक्शन है, और ग्रेडियंट की डायरेक्शन में फाई मैक्सिमम रेट से बढ़ता है, और इसी मैक्सिमम रेट से हमें मिलता है ये, अभी हम बात कर रहे थे इसकी, है ना, ये रेट ऑफ चेंज को बताता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को बताता है। तो ये बातें आप थोड़ा सा याद रखें, दिमाग में रखें तो ज्यादा बेहतर है ना। चलिए, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात हम कर रहे थे, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज को ये बताएगा, और ये किस डायरेक्शन में है इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे, कि ये जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में यहाँ पर जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगा, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई के मैग्नीट्यूड से आपको मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम कुछ सवाल की बात करें, तो क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, मैं क्वेश्चन कुछ देता हूं आपको बनाने के लिए। जैसे क्वेश्चंस के लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियोस में भी बात करेंगे क्वेश्चन पे, और कुछ क्वेश्चंस 10 के करीब क्वेश्चंस हम बनाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं कि फाई का वैल्यू है 3x² y माइनस वाई क्यू जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ है, ये फाई दिया हुआ है, और आपको ग्रेडियंट निकालना है, और कुछ
पॉइंट मैंने दे दिए हैं। फाइंड ग्रेडियंट एट 1 1 -2। चलिए इसको सॉल्व करिए। अगर मैं बुक की बात करूं तो यह है 1, कोई बात नहीं है, -2 और 1। ये एचके दास का एक प्रॉब्लम है ना, 1 -2। चलिए इस पे निकालना है। अच्छा लास्ट में -1 है, ओके। इस पे फाइंड करना है ग्रेडियंट। बनाइए तो एचके दास का एक प्रॉब्लम है और इस बुक से हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, लाइक 10-20 जो भी जितना पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर भी बात करेंगे, प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। जैसे अच्छा सारे सबका फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा। ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं? ग्रेड फाई, यही तो आपको निकालना है। क्या होता है भाई तरीका इसका? आई del phi by del x, j del phi by del y, k del phi by del z। यहां हो जाएगा x, y एंड phi, जो फंक्शन दिया हुआ है phi एंड phi। इसको आपको सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आए, और फिर आप यहां पर ये x y z का वैल्यू डाल देना है। इसे सॉल्व करिए। 1 मिनट मैंने आपको दिया, 2 मिनट सॉल्व करने के लिए, और बताइए कि क्या आंसर इसका निकल के आएगा। बताइएगा जरूर और सीखिए, है ना। मतलब कोई दिक्कत हो अगर तो बताइए। कुछ पॉइंट्स पर मैंने बात किया है, जैसे लेवल सरफेस परपेंडिकुलर होता है वो उस पर बात किया है, और इसका जो एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं। फिजिक्स में ये क्यों है, और ये एक मैथमेटिकल टूल है, और ये क्यों है तो फिजिक्स में ये बताएगा कि जो स्केलर है, जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है, वो कितनी तेजी से, किस डायरेक्शन में कितनी तेजी से बदल रहा है। जैसे वो मैंने पहाड़ वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। मैक्सिमम हम रेट ऑफ चेंज की तरफ जाएंगे, उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहां पे मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात की। तो क्या निकला इसका, क्या आया सॉल्व करने के बाद, क्या आया? अरे बताओ भाई, डिफरेंशिएशन तो आती है ना आपको, फिर वहां पे लटकेंगे तो लटक जाएंगे भाई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब बात करेंगे डेल फाई बाई डेल एक्स पर। कर लेते हो आप? देखो इसमें एक्स तो कुछ है नहीं, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 6 एक्स वाई, ये निकल गया डेल फाई बाई डेल एक्स। फिर निकालो आप डेल फाई बाई डेल वाई निकालो, तो यहां है y सिर्फ, ये हो जाएगा 3x²। अब अगर आप निकालो डेल फाई बाई डेल z, ये हो जाएगा 2z(y³), ये आ गया। अब इसे आप रख दोगे, है ना, इसे आप रख दोगे तो ये निकल जाएगा। तो कितना निकला भाई? तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की अगर हम बात करें तो ये होता है आई डेल फाई बाई डेल एक्स, जे डेल फाई बाई डेल वाई, एंड के डेल फाई बाई डेल जेड, ठीक है। तो आ जाएगा यहां पे, इसको ऐसे भी लिखते ना, तो आई डेल फाई बाई डेल एक्स कितना है? 6xy। ओके, फिर y की बात करें अगर, डेल फाई बाई डेल वाई निकाले थे भाई 3, अच्छा यहां भी तो y है ना,
ये हो जाएगा -3y² तो ये हो जाएगा जे में। अगर मैं बात करूं तो जे में अगर मैं बात करूं तो आ जाएगा 3x² माइनस 3y² फिर के की बात करें अगर तो डेल फाइव और डेल जेड, इसमें तो जेड नहीं है तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा, ये माइनस में होगा भाई, यहां माइनस है, माइनस में होगा -2z(y³), इसको ठीक कर लो, अरेंज कर लो तो ये मिल जाएगा। अच्छा हाँ, पॉइंट याद रखना 1 - 2 1 पे निकालना है, -1 पे, क्योंकि माइनस अगर छूट जाता है तो आंसर आपको डिफरेंट आएगा, राइट। तो फाइनल हमें मिला, जो फाइनल वैल्यू है वो है 6xy(i) और यहां है 3x² माइनस 3y²z²j, और अगर हम k की बात करें तो माइनस में 2z(y³), ठीक है, ये रिजल्ट ये मिला। अब हम x, y और z का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इतना आसान था ये, बच्चा वाली बातें हैं ये, अब तो पढ़ते ही आए हो। अब अगर हम ग्रेड 5 की बात करें, कहां पे निकालना है ये पॉइंट, क्या है क्वेश्चन देखिए तो 1 -2 और -1 पे निकालना है, सही जा रहे हैं ना। अब मिला लेना क्वेश्चन जरूर, क्योंकि अक्सर लिखने में मिस्टेक हम करते हैं, क्वेश्चन लिखने में ही गलती होती है अक्सर, मतलब गलती नहीं होती, डिफरेंट लिखा जाता है ना, या वैल्यूज लेने में हम डिफरेंट ले लेते हैं। तो 6 होगा, मैं इसे सॉल्व करूं कि छोड़ दूं, अपने से कर लेना। 6 होगा और x की जगह पर आप ये x होगा आपका, ये y होगा और ये होगा z, चलो कर ही देते ना किया तो नहीं। तो x की जगह पे अगर मैं बात करूं तो 1 हो जाएगा, और y की बात करूं तो यहां में -2 है भाई i। अब इसकी बात करें तो 3 और x की बात करें तो 1, -3 y² है ना, -2 का स्क्वायर, और z की बात करें तो कितना है भाई, -1 का स्क्वायर, और ये किस में है भाई, j में। अगर मैं k की बात करूं, क्या है ये, ओके ये माइनस में है भाई और है 2, z कितना है भाई यहाँ पे -1, y की बात करें तो ये है -2 का क्यूब, और ये k में। तो इसे सॉल्व करके क्या आएगा, 6 2 12 होगा, -12i, 12i है भाई, i, और ये हो जाएगा आपका, देख लो 3 1 3, ये माइनस है, यहाँ फिर -2 का स्क्वायर, 4 3 12 होगा, -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा, तो 3 -12 होगा ये, है ना, 3 -12 कितना हो जाएगा ये, -9, मिला लेना भाई j। और अगर हम k की बात करें तो k में हो जाएगा ये 2 1 2 -2 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8 8 2 कितना हो जाएगा 60, ऐसा कुछ आएगा। देखो तो ये वैल्यूज हैं क्या, -12i -9j, ये यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस, और ये देख लेना इसको, अच्छा ये प्लस होगा, ये अच्छा माइनस में जाएगा, ओके देख लेना, माइनस प्लस का जो अरेंजमेंट है ये थोड़ा सा देख लेना, तो इसका आंसर चेक कर लेना, आ रहा है, ठीक है। आंसर एक बार मिला लेना और बताना मुझे नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। नोट जरूर करना, सॉल्व करना इसे खुद से, है ना, और ये जो वैल्यूज रखने वाला है ये देख लेना जरा।